दिवाली आई जब मॉक टेस्ट हुआ तब थोड़ा स्कोर ड्रॉप कर गया, ठीक है, और मैं भूलने लग गया चीजों को। तो मैंने बनाई एक नोटबुक जो कुछ स्क्रीन पर दिख रही होगी, और मैंने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितने पॉइंट थे सब लिख डाले इसके अंदर। सो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट। जैसे आप सबको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग नीट केमिस्ट्री का 40% पार्ट बनाता है और वहां पे स्कोर करना बहुत इजी है। लेकिन बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, कुछ गलत विषय पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो क्या गलतियां नहीं करनी है और कैसे पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जिससे हम बहुत बढ़िया स्कोर कर सके और हमारा केमिस्ट्री में स्कोर बढ़े, ओवरऑल नीट में स्कोर बढ़े। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है। और जो चीजें बता रहा हूं वो मैंने खुद कर रखी है, ठीक है। 2019 के एग्जाम में नीट में मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मुश्किल से एक आध सवाल सही था, तुक्के से, ठीक है। मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर SN1 SN2 का डिफरेंस तक पता नहीं था, बस मैंने कुछ चीजें मगअप कर ली थी और वो भी एग्जाम में मुझे याद नहीं आई और मेरा पूरा एग्जाम खराब हो गया था केमिस्ट्री का 2019 का। और उसी के 2-3 महीने बाद 2020 में लगभग बैक टू बैक 3 से 4 मॉक टेस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेरे 181, 180, 175 ऐसा स्कोर आया था। और फाइनली नीट 2020 में मेरा एक भी सवाल गलत नहीं हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो क्या चीजें मैंने की वो बताऊंगा आपको, जिससे आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिखती डिफिकल्ट है, लेकिन जब करने बैठोगे, जब समझोगे उस चीज को, तो काफी इजी है और स्कोरिंग है, ठीक है। तो करना क्या है इस कम टाइम के अंदर जानेंगे इस वीडियो में और मास्टर करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस वीडियो के थ्रू। चलो स्टार्ट कर। तो जब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिया फर्स्ट टाइम, जब मैंने ड्रॉप ईयर में जब मैं था और ऑर्गेनिक फर्स्ट टाइम देखा, मैंने एक चीज देखी कि मेरा पढ़ने का तरीका ही गलत था, ठीक है। मैंने क्या किया, जब मैं 11th में था मैंने जीओसी में फोकस नहीं किया, ना मैंने हाइड्रोकार्बन्स किया। जब 12th आया और मैं बस क्रैम करने मतलब रटने लग गया था पूरा, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन्स। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होगी, रटते जा रहा हूँ, चीजें समझ में नहीं आ रही, ना क्वेश्चन बन रहे, ठीक है। तो मैंने उस चीज को ध्यान दिया और मैंने जब क्लास स्टार्ट हुई, अब आप क्या कर सकते हो, देखो अब आपके हाथ में यह है कि अगर आपकी जीओसी बिगड़ी हुई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिगड़ी हुई है, ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से करो और सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा स्टार्ट करो नॉमेनक्लेचर से, हमेशा टिक करो कि मेरा को नॉमेनक्लेचर आता है कि नहीं आता, ठीक है। खुद को चेक करो, 10 सवाल लो नेमिंग के, अगर बनते हैं 8-9 सवाल ठीक है, नहीं बनता है रिविजिट करो, ठीक है। नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो IUPAC और तुम्हारा आइसोमेरिज्म, इनको तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से करना है, चाहे तुम्हें इसमें 1 हफ्ता लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद 1 से 1.5 हफ्ता तुम आराम से दो जीओसी को, ठीक है। बच्चे गलतियां करते हैं, IUPAC उनको इतना अच्छा आता नहीं है, ना आइसोमेरिज्म आता है, ना जीओसी आता है, कूद जाता है नेम रिएक्शंस पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया था ना, ध्यान रखना, जब मैंने जीओसी पढ़ा, प्रेफर करना जीओसी आप डिटेल लेक्चर के थ्रू पढ़ो या डिटेल्ड वन शॉट के थ्रू पढ़ो। मतलब कम से कम तुम्हारे पास 15-18 घंटे का कंटेंट चाहिए जीओसी के ऊपर, चाहे वो लेक्चर्स हो चाहे जो भी हो, ठीक है। 10 से 15 घंटे कम से कम। अब जीओसी जब तुम पढ़ते हो, हर एक चीज पढ़ो, SN1 डिफरेंस क्या है, ठीक है, E1 E2 डिफरेंस क्या है, और हमेशा ध्यान रखना कि जो डिफरेंसेस है इनके क्या क्या रिएक्शंस आते हैं। जैसे मैंने जब पढ़ा कि फ्री रेडिकल रिएक्शन जब होता है, ठीक है, तो उसमें वुड्स रिएक्शन आता है, अच्छा तो ही पढ़ लिया, ठीक है। तो जितने मैक्सिमम नेम रिएक्शंस थे उनको मैंने एक बार यहीं पे पढ़ लिया, यहीं पे रिव्यू कर लिया था जीओसी के अंदर, ठीक है। जो इफेक्ट्स लगते हैं, जो रेजोनेंस इफेक्ट है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इनको बहुत अच्छे से मास्टर करना, ठीक है, लेक्चर्स के थ्रू। तो ये एक पार्ट हो गया, तुमने पहले 3 चैप्टर कवर कर लिया, IUPAC, आइसोमेरिज्म और जीओसी, और बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। मैं अभी कह रहा हूं 4 महीने बचे हुए हैं, लेकिन इन 3 टॉपिक्स के ऊपर ना अगर तुमने 1000 क्वेश्चन निकाल लिए, तुम्हारा ऑर्गेनिक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मैंने यही किया था, ठीक है। मैं कभी ये नहीं बोलता कि कम मेहनत करो, जो भी है मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, सिलेक्शन चाहिए तो, लेकिन किस वे में करना है। देखो जो बाद के चैप्टर्स है उन पे उतना क्वेश्चन का मतलब नहीं है, जो ये बेसिक चैप्टर है अगर आपने इनको मास्टर कर लिया क्वेश्चन के थ्रू तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहां से क्वेश्चन किया, मैंने पूरी जो अपनी मॉड्यूल होती है वो तुम कर लो, PYQs तुम सही से कर लो, तो उसके बाद जो तुम्हारे मॉक पेपर में टेलीग्राम वगैरह में मिलते हैं वो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप बना ज्वाइन कर दो, वहां पे PDFs मिल जाएंगे, उसके थ्रू कर लो। इसके बाद तुम जेई के जो क्वेश्चन है, जेई के 2020 के जो PYQs है, PYQ जेई मेंस के एडवांस की जरूरत नहीं होती, वो तुम कर सकते हो। ये मैं खुद से एडवाइस कर रहा हूं बस जीओसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा बहुत बढ़िया बेस बन जाएगा, ठीक है। अब तुमने ये क्रिएट कर लिया, तुमने एक टारगेट कर लो,
मुझे 1000 क्वेश्चन करने हैं 10 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, 15 डेज के अंदर अंदर 1000 ना भी हो, कम से कम 750 क्वेश्चन, ठीक है। नंबर बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन रोज के 200 क्वेश्चन करोगे, 150 क्वेश्चन करोगे, 2-3 घंटे लगा के बन जाएंगे। सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते और बहुत बहुत क्वेश्चन रिपीट भी होता है, राइट। अब जब मैंने ये चीज कर ली थी ना 15 दिन के अंदर अंदर, मेरा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल था कि भाई अब तो फोड़ दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आया हाइड्रोकार्बन पे, बहुत बड़ी तरीके से पढ़ा और मैक्सिमम नेम रिएक्शन ने पहले पढ़ रखी थी, ठीक है। कुछ उसके एक्सेप्शंस थे, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स उसको अंडरलाइन कर लिया। अब मेरे कंसेप्ट रेडी थे कि ये नेम रिएक्शन आया, सैंड मेयर आया, क्या कंसेप्ट है, ठीक है। अगर वुड्स आया, क्या कंसेप्ट है, फिटिक आया, क्या कंसेप्ट है, वुड फिटिक आया, क्या कंसेप्ट है। ये सब जो कंसेप्ट थे दिमाग में बैठ चुके थे और मुझे पता कि क्या होता है। अब एक हाथ तो जो एक्सेप्शंस थे, जो कलर वगैरह होता है, ठीक है, वो बस रटने थे मुझे। और वो मैंने कहां से पढ़ा, एनसीईआरटी, जीओसी तक एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइड्रोकार्बन से लेकर लास्ट तक एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है। अब पूरी एनसीईआरटी को अंडरलाइन के लिए जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नेम रिएक्शंस को स्टार्ट करते ताकि हमारे पास एक साथ नेम रिएक्शन सारे इंग्रेडिएंट मिल जाए, ठीक है। तो इससे हाइड्रोकार्बन पढ़ा, अल्काइल हलाइड अल्कोहल्स, ईथर्स, ये सब पढ़े, ठीक है। तो तुम पीवाईक्यूज सुनोगे तो पता लगेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड है, वहीं से आते हैं, ठीक है। वहीं से पूछते हैं जिंक डालते क्या होता है, ठीक है। और मेन तुम समझो रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या है, जब एल्डिहाइड को रिड्यूस करते क्या बनता है, जब ऑक्सीडाइज करते क्या बनता है, ये सब चीजें समझोगे ना बेसिक, ठीक है। तब और जो रिएजेंट है वो समझोगे कैसे रिएजेंट है, रिड्यूसिंग है, ऑक्सीडाइजिंग है, और कैसे बनाता है, फ्री रेडिकल्स को बनाता है। तो आप जब समझोगे ना, आप खुद से प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दोगे खुद से, ठीक है। तो ये हो गया, अगर अपना एल्डिहाइड का खत्म करें चैप्टर अच्छे से, तो आपका यहाँ पे, और हर चैप्टर आपको 200 के आसपास प्रैक्टिस करना है, ये 150 से 200 करने ही करने, गारंटीड क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा। पीवाईक्यूज कर लो, ठीक है, मेरे मॉडल क्वेश्चन कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। मैंने कोई एक्स्ट्रा इसके लिए कुछ बुक की भी नहीं थी, ठीक है। लोग बोलते हैं कि हिमांशु पांडे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो कोई टाइम नहीं है अपने पास इतना, ठीक है। बस जीओसी के लिए मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की, जेईई मेंस की, पीवाईक्यूज की, वो भी 2020 उस टाइम पे 19-18 के पीवाईक्यूज थे, उसकी की थी, और मेरे को मोर देन सफिशिएंट था, ठीक है। आप अभी लेटेस्ट 2023-22 के वो कर सकते हो। तो जैसे अपना क्या हो गया, एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार सही होगी, अब भूलते हो बहुत बार, ठीक है। अब यही प्रॉब्लम मेरे साथ हुई, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी जून जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त सितंबर में लगभग, ठीक है। जब दिवाली आई, जब मॉक टेस्ट हुआ, तब थोड़ा स्कोर ड्रॉप कर गया, ठीक है, और मैं भूलने लग गया चीजों को। तो मैंने बनाई एक नोटबुक, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है। ये मेरी है हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको कहां मिलेगी ये, टेलीग्राम पे मिल रही होगी रेफरेंस के लिए। 70 पेजेस की नोटबुक थी, ठीक है। और मैंने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितने पॉइंट थे सब लिख डाले इसके अंदर। मतलब अगर तुम मैथ्स होगा 2020 का पेपर, 21 का पेपर, 22 का पेपर, 23 का पेपर या 24 का आने वाला पेपर भी, इस 70 पेजेस के अलावा कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर पूरा क्रिस्प है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पूरा आप कह सकते हो हर एक चीज है। इसमें मैंने अपने नोट्स भी इंक्लूड किए हैं, मैंने अपने इसके अंदर एनसीईआरटी इंक्लूड किया है, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड कर रखा है। और आपको मैंने रेफरेंस, देखो अगर टाइम है अभी तो खुद बना लो, नहीं है टाइम तो एटलीस्ट एक काम कर सकते हो, ठीक है। सारे नेम रेशियोज को लाइन से लिख लो, ठीक है। सैंड मेयर में क्या होता है, वुड्स में क्या है, वुड फिटिंग में क्या है, अगर अल्कोहल है उस पर जिंक डाल दे तो क्या होगा, कीटोन है उस पर अगर ये रिएजेंट डाल दे तो क्या होगा, CO2Cl2, जो भी है, जो भी रिएक्शंस है, तो जितने भी रिएक्शंस बनते हैं, ठीक है, कॉलम बना लो, ठीक है। कॉलम कैसे बनाना है, पहले तुम्हारा नेम ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, तुम्हारा रिएक्शन नाम क्या रिएक्शन है, और रिमार्क्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ऐसे एक चार्ट बना लो, ठीक है, कि रिएक्शन कौन सी है, क्या होता है उसके अंदर, कौन सा रिएजेंट होता है, और तुम्हारा रिमार्क्स क्या क्या। रिमार्क्स क्या होता है कि मान लो फर्स्ट डिग्री टर्शरी अल्कोहल ये देते ही नहीं है, कोई भी रिएक्शन हो सकता है, कई रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन बस प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, लुकास टेस्ट में ये होता है। ये सब रिएजेंट जो है ना, उसके आगे जो पॉइंट्स है वो तुम लिख के एक शीट तैयार कर लो, और इस शीट मैक्सिमम 3 से 4 पेज की बनेगी, ठीक है। और एक चीज कर सकते हो कि पूरे नेम रेशियो तुम एक साथ लिख लो, ठीक है। लेकिन रिविजन में काफी हेल्प मिला, मैंने एक आपको नेम रेशियो से शीट प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी, ये टेलीग्राम आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम का नाम है अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, वहां जाओ, आपको ये नेम रिएक्शन की शीट जो है वो भी मिल जाएगी। बार बार रिवाइज करते रहो, जो एनसीईआरटी में पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं उनको बार बार रिवाइज करते रहो, ठीक है। जितने पॉइंट्स तुमने उस नोटबुक में लिखे हैं जो भूलते हो उनको रिवाइज करो, नहीं बना रहे नोटबुक कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करो। और जो मैंने बताया ये शीट जहां पे तुम नेम ऑफ द रिएक्शन लिख रहे हो, रिएजेंट क्या यूज होता है, और रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये समझ लो, और रिमार्क्स
किसमें ये यूज नहीं करते, किसमें यूज करते हैं, किसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, एक्सेप्शंस क्या क्या है, बस। ठीक है, मुश्किल से मैं बता रहा हूं ना 30 to 40 रिएक्शंस है पूरे एनसीईआरटी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, 30-40 मैक्स 50 है छोटे मोटे मिला के। ठीक है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आना। ठीक है, तो जो भी आपके कंसेप्ट है, जो भी आपके नॉलेज है, उसी के आसपास रखो। ठीक है, बट उनको मास्टर करना है कि भाई अगर लुकास एजेंट आ जाए क्वेश्चन में, तो लुकास एजेंट होता क्या है, क्या बनता है, कैसे बनता है, कलर क्या होता है, कौन सा डिग्री अल्कोहल देता है, कौन सा डिग्री अल्कोहल नहीं देता, क्या क्या चीज है, सब कुछ तुम्हारा ऑन टिप्स चाहिए। ठीक है, ऐसे पढ़ो, अप्रोच चेंज करो पढ़ने का। एक बार पूरा पढ़ना है, उसको इस अप्रोच से पढ़ना है। ठीक है, अमाइंस आ गए तो कार्बन अमाइन टेस्ट कौन सा अमाइन नहीं देता, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्यों नहीं देता, क्या होता है। ठीक है, सेकेंडरी में कलर कौन सा आता है, थर्ड में कलर कौन सा, सब कुछ तुम्हारा बाय हार्ट चाहिए। ठीक है, तो ये शीट बनाओ, खुद से बनाओ, एफर्ट डालो, तभी स्कोर आएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन करना भूलना नहीं हो कि बहुत सारे आपके पीडीएफ्स आपको वही मिलने वाले होंगे, जहां से आप उसका यूज करके अपने स्कोर को एनहांस और बूस्ट कर सकते हो। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू। और थैंक सबको 200K के लिए यार, 200K अपने हो चुके हैं, और जितने लोगों ने सपोर्ट किया थैंक्स अ लॉट। बहुत सारी चीजें आपके लिए आ रही होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और कुछ चीज आपके लिए बहुत बढ़िया प्लान कर रहा हूं जो आपको मिलेगी बहुत जल्द। राइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सिया, बाय बाय, टाटा।